में बसे हुए ये फ्लड जोन में आते हैं, लिहाजा इन लोगों को हम इलाज के लिए यही खालसा सरकार में इनके अलग गाँव घुसाएंगे तो 5 में 10 गाँव गठे करके 5 मरने का देंगे। हमारे तहसीलदार सुरनकोट में एक पॉइंट है जो नमस्कार सर। मैं यहाँ पर डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन और डायरेक्टर फूड एंड सप्लाईज़ के साथ यहाँ पर आया पुंछ में पब्लिक ग्रीवेंसेस सुनने के लिए, क्योंकि गवर्नर साहब की इंस्ट्रक्शंस हैं कि एडवाइज़र्स को डिस्ट्रिक्ट्स में भी जाना चाहिए और वहाँ लोगों की जो ग्रीवेंसेस हैं, जो शिकायत है या जो उनके डिमांड्स हैं, उनको वही मौके पर सुनना चाहिए। तो मुझे बड़ी खुशी है कि आज यहाँ पर डीसी साहब ने, राहुल यादव साहब ने पुंछ में एक अच्छी मीटिंग ऑर्गेनाइज़ की, जिसमें 17 डेपुटेशंस हमने सुनी। तमाम डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स की हाज़िरी में, उनकी मौजूदगी में, डीसी साहब, एसपी साहब, एसएसपी साहब, और तो ये डिस्ट्रिक्ट के तमाम जगहों से आए हुए थे। प्रॉपर पुंछ से थे, मेंढर से थे, सुरनकोट, बालाकोट, मंडी और भी कई इलाके जो इसमें थे, और आज कॉलेज के बच्चे भी थे, पॉलिटिकल पार्टीज़ की डेपुटेशन भी थी। तो एक अच्छा खाका पेश उन्होंने किया मेरे सामने डिस्ट्रिक्ट का कि डिस्ट्रिक्ट में कैसे काम चल रहा है और क्या शिकायतें हैं, क्या डिमांड्स हैं। शिकायतें तो कम थी, डिमांड ज़्यादा थी। तो बाय एंड लार्ज अब मैं ये सब हमने इकट्ठे किया, और जो चीज़ें मैंने डीसी साहब को कहा जो इनके हद इख्तियार में है, जो बातें वो इनको हल करनी चाहिए, जो हमारे हद इख्तियार में है या HODs के हद इख्तियार में है और गवर्नमेंट के हद इख्तियार में है, तो वो गवर्नमेंट करेगी। मैं कई बातें गवर्नर साहब की नोटिस में भी लाऊंगा, जैसे यूनिवर्सिटी का यहाँ कैंपस जो कि एक बहुत देर से लैंग्विशिंग है, और यहाँ यूनिवर्सिटी का लोकल कैंपस ऑपरेट नहीं हुआ है। हालांकि कई और जगहों में यूनिवर्सिटी के कैंपसेस ऑपरेट हो चुके हैं, लेकिन ये बदकिस्मती है कि पुंछ में अभी तक नहीं हुआ। तो ये चीज़ मैं उनकी नोटिस में लाऊंगा। फिर हमारे जो एजुकेशन सेक्टर में कई बातें यहाँ पर सामने आई, क्योंकि एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है इस दूर दराज इलाके के लिए। स्कूल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन बहुत ही महत्व रखता है, बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। तो हम इस पर कंसंट्रेट करेंगे, जो बातें हमारी नोटिस में आई है हम उनको एड्रेस करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि जो म्यूनसिपल काउंसिल पुंछ ने भी हमारी नोटिस में बातें लाई कि, और म्यूनसिपल काउंसिल सुरनकोट, मेंढर, तो इनकी बातें वज़न रखती है, क्योंकि इन्होंने कहा कि इनको स्टार्ट करने के लिए कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस गवर्नमेंट की तरफ से आनी चाहिए। तो मैं ये बात गवर्नर साहब की नोटिस में भी ला रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि ये कई चीज़ें जो है मेरे आने की वजह से कई फ़ायदे डेफिनेटली डिस्ट्रिक्ट को होंगे। और कल VC जम्मू यूनिवर्सिटी ने मेरी नोटिस में लाया था कि यहाँ पर कुछ पैसों की ज़रूरत है इसको कंप्लीट करने के लिए, वर्क्स को कंप्लीट करने के लिए यूनिवर्सिटी कैंपस में। तो वो भी मैंने कल ही चीफ सेक्रेटरी साहब और गवर्नर साहब की नोटिस में लाया, और चीफ सेक्रेटरी साहब को मैंने बल्कि वो कागज़ भी दे दिया जो मुझे डीसी साहब ने दिया था। सीज़फायर वायलेशन सर बहुत एक सतर पर बन चुका है यहाँ पे लोगों के लिए, जो बॉर्डर दराज के लोग हैं उसके बारे में क्या कहते हैं? ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर मैं ऑफ द कफ कोई रिमार्क नहीं कर सकता हूँ, लेकिन एक्चुअली नहीं होना चाहिए सीज़फायर वायलेशन। हमारे लोगों को बहुत तकलीफ़ है। हमारे लोगों ने बंकर्स की बात की, जो बॉर्डर पर लोग रहने वाले हैं उनको बहुत तकलीफ़ है इससे। तो पाकिस्तान को चाहिए कि वो ना करे, और हमारे अपने लोगों के लिए हम बंकर्स बना रहे हैं। उन्होंने आज कई जगह से डिमांड आई कि इंडिविजुअल बंकर्स और ज़्यादा होने चाहिए। कम्युनिटी बंकर्स भी है, लेकिन इंडिविजुअल बंकर्स भी होने चाहिए। और इन्होंने ये भी कहा कि
जो बिल्कुल एन बॉर्डर पर रहते हैं उनको ज़्यादा सहूलियात या ज़्यादा कंसेशंस मिलनी चाहिए बनस्बत कि उनके जो बॉर्डर से दूर रहते हैं। अभी एक ही पट्टी में एक जैसा ट्रीटमेंट होता है, लेकिन जो ज़ीरो लाइन जिसको कहेंगे हम, तो वहाँ के लोगों को ज़्यादा सहूलियात मिले, ये मैं भी समझता हूँ कि ये ठीक बात है।